यहाँ पे ये जो तीनों वॉच आप देख रहे हैं ये तीन तरह का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। इस तीन तरह का वॉच कैसे अलग है, इस फील्ड में अगर एक वॉच आप लोगों को बाई करना है तो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे अलग है, कैसा या इसका स्ट्रक्चर रहा, इसका डिटेल्स से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को अगर जानना है, यहाँ पे देखिए एक साइड यहाँ पे एक ऑटोमेटिक वॉच है, दूसरा ये मैकेनिकल वॉच है और तीसरा ये जो वॉच आप देख रही है ये एक क्वार्ट्ज वॉच है। तो इन तीनों वॉच में क्या अंतर है, कैसे इसे इस्तेमाल होता है, कैसे इसे रन करा जाता है, इसका डिटेल्स आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर इसको जानना चाहते हो तो वीडियो अंत तक देखना। देखिए यहाँ पे सबसे पुराना जो वॉच है यहाँ पे ये मैकेनिकल वॉच, ज़्यादातर ईस्वी वॉच को तो यहाँ पे ये मैकेनिकल वॉच यूज़ होता था। तो हैंड क्राफ्टेड और हैंडमेड होता है और ये हाथों में बनाया जाता है। ये यहाँ का इस मैकेनिज़्म को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्हील घूम रही है और इसके साथ एक स्प्रिंग भी आप लोगों को नज़र आएगा। ये स्प्रिंग एक एक्चुअल ये स्प्रिंग आप लोगों को अगर साइड में जो पुश बटन है इससे अगर आप लोग स्प्रिंग को रन कर देते हो, विंड करना होता है यहाँ पे एक्चुअली। ये स्प्रिंग को रन करने से यहाँ पे विंड काउंट होता और इसी तरह से ये मैकेनिकल वॉच रन कर जाते हैं। हाँ, टाइम एक्यूरेसी में आप लोगों को नहीं मिलेगा, पर आगे पीछे 2 या 2.5 मिनट यहाँ पे हो जाते हैं, कम या ज़्यादा ये हो सकते हैं, पर ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये एक बढ़िया चीज़ ये मैकेनिकल वॉच आप लोगों को बोल सकते हो। और दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉच के बारे में आप देखेंगे तो सेम फीचर्स यहाँ पे भी सेम हैंडक्राफ्टेड मैकेनिज़्म यहाँ पे इस्तेमाल होता है और ऑटोमेटिक मूवमेंट यहाँ पे जो अलग लगा हुआ रहता है ये आप इसे देखकर पहचान सकते हैं। यहाँ पे पीछे देखिए ये विजिबिलिटी है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक गोल्डन कलर का एक व्हील है जो ऑटोमेटिकली रन कर रही है। मतलब आपका रिस्ट, अगर आप रिस्ट में ये पहनेंगे तो ये आपका हाथों को रिस्ट से विंड काउंट करता रहेगा। तो ये यहाँ पे इस व्हील को ऑटो जनरेटेड करके ये घूमता रहेगा, तो हाथों को मूवमेंट से विंड काउंट करके ये घड़ी को रन कर देता है। तो यहाँ पे एक दिक्कत यही है ऑटोमेटिक में जो बैकअप मिलता है, मतलब एक बार विंड करने से, अगर मैकेनिकल वॉच देखा जाए तो यहाँ पे एक बार विंड करने से कितने समय चलता है। आप लोगों को अगर विंड नहीं करोगे मैकेनिकल वॉच में तो ये तो रन नहीं करेगा। तो कितने देर तक ये चलता है और कितने देर तक ये टाइम प्रोवाइड करता है ये डिपेंड करता है इसका मैकेनिज़्म कैसा है, इसका स्प्रिंग लॉन्जिविटी और इसका का विंड काउंटिंग कितने देर तक ये लेता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो माना जा सकते हैं ये पुराना दिन का जो वॉच ये आप लोगों को 12 आवर्स तो आसानी से दे देता है, लगभग 24 आवर्स आसानी से ये निकाल देता है। पर समय से आगे आप लोग जब इसे बहुत दिन इस्तेमाल करेंगे तो स्प्रिंग के इश्यूज आ सकती है। तो मान कर चलिए ये 15 टू 24 आवर्स के अंदर ये अच्छे से आप लोगों को टाइम प्रोवाइड करा देगा। तो 15 टू 24 आवर्स का मतलब ये पूरा दिन आप लोगों को चल जाएगा और फिर से मैकेनिकल वॉच पे आप लोगों को विंड करना पड़ेगा। और यही वजह है, दोनों में अंतर है क्या, ऑटोमेटिक वॉच में अगर एक बार आप लोग विंड कर देते हो और टाइम सेट कर देते हो, यहाँ पे कुछ अलग से बैकअप आप लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि हाथों के मूवमेंट से ये तो विंड कर ही रही है। तो जब आप घर में आ जाते हो तो तब आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हो, तो ये टेबल में पड़ा रहता है। तो उस दौरान ये जो हाथों के मूवमेंट्स विंड काउंट कर लिया था, इसी विंड को इस्तेमाल करके ये 42 आवर्स तक ये पावर रिजर्व करके रखता है। तो ये आप नेक्स्ट दिन अगर पहनेंगे तो टाइम को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ये आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। रोज़ अगर इसे ऑटोमेटिक वॉच आप हाथों में पहनेंगे तो आपको टाइम एडजस्ट नहीं करने पड़ेगा। यही एक फैसिलिटीज़ है ऑटोमेटिक वॉच के, और मैकेनिकल वॉच में ये जो इश्यूज़ है ये दोनों में ऐसे ही अंतर है। और यहाँ पे मैकेनिज़्म सेम ही है, यहाँ पे मैकेनिज़्म आप लोगों को ऐसे ही होता है, ऑटोमेटिक वॉच में ही ऐसे ही होता है। सिर्फ डिफरेंस यही है कि यहाँ पे अलग से एक व्हील लगा हुआ रहता है, ये व्हील ऑटोमेटिक से घूमता रहता है, ये इसी का ही फ़र्क है। और हाँ, यहाँ पे कोई बैटरी का ज़रूरत नहीं होता है ऑटोमेटिक और मैकेनिकल वॉच में, तो बैटरी का कोई फंक्शनिंग नहीं है। मतलब आप इसे मुक्त हो सकते हैं। आप एक वॉच लेना चाहते हो कि ऑटोमेटिक और मैकेनिकल वॉच, तो आपको एक फ़ायदा ही है कि आपको बैटरी की कोई टेंशन नहीं है। मतलब आप अच्छे से इसे सालों के बाद भी, मतलब 6 साल 10 साल या उससे भी ज़्यादा, तो लॉन्ग लाइफ
होता है ऑटोमेटिक वॉच और मैकेनिकल वॉच। तो यहाँ पे जिस वॉच आप देख रही है ये एक 20 साल के ज़्यादा पुराना वाला एक वॉच है। तो इसी तरह होता है ये मैकेनिकल वॉच और ऑटोमेटिक वॉच। पैसे के बचत में आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग वॉच कौन सी होने वाला है ये आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग ऑटोमेटिक और मैकेनिकल वॉच में जा सकते हैं। हाँ, रिकॉग्नाइज्ड वॉच लीजिए, ना तो कम प्राइस में आप लोगों को इस तरह का वॉच नहीं मिलेगा। तीसरा आते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो क्वार्ट्स वॉच है ये कैसे रन करते हैं। यहाँ पे कुछ खास पोजीशन है जहाँ पे आप हम लोग जानते हैं अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो ज़्यादा होने से यहाँ पे वाइब्रेशन यहाँ पे रिलीज़ होता है। तो ये वाइब्रेशन से यहाँ पे घड़ी का जो फुल वर्किंग बॉडी है ये रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बैटरी की ज़रूरत होता है। मेन इश्यूज़ यहाँ पे ही है क्योंकि ये क्वार्ट्स वॉच में आप लोगों को रन करना है तो बैटरी की ज़रूरत होता है और यहाँ पे चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो मैकेनिकल और ऑटोमेटिक वॉच दिखा है यहाँ पे कोई बैटरी का ज़रूरत नहीं होता। तो ये जो क्वार्ट्स वॉच है यहाँ पे बैटरी आप लोगों को हर 2 साल में और 1 साल में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ये बैटरी से ही पावर जनरेट होता है और इस पावर से यहाँ पे जो टाइम आप लोगों को दिखाई देता है, यही अंतर है। एक बात सही है कि क्वार्ट्स वॉच में आप लोगों को एक्यूरेसी टाइम अच्छे से एंड सही एक्यूरेसी टाइम मिलता है। मतलब यहाँ पे तो रुकने का चांस नहीं है और आप लोगों को कोई विंड भी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर और जो चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड करता है वॉच के अंदर, तो ये सही में एक्यूरेसी टाइम प्रोवाइड करता है। ये एक प्लस पॉइंट है। ऑटोमेटिक और मैकेनिकल वॉच में इसी तरह का प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है कि आगे पीछे टाइम हो सकते हैं। तो यही है पूरा डिटेल से आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। तो आप लोगों को ज़रूर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना। मिलते हैं आगे और एक वीडियो लेके।